नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात 70s 80s के दौर में होने वाली पार्टियों की। ये पार्टी जो राजेश खन्ना के घर में होती थी, ये पार्टी जो विलेन रंजीत के घर में होती थी, ये पार्टी जो उस दौर के कई बड़े सितारों के घर में हर रात हुआ करती थी। और उन पार्टीज़ की चर्चा तब फिल्मी मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में खूब हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में बॉलीवुड की पार्टियां होती कैसे थीं? उनमें सितारे क्या करते थे, क्या पहनते थे? और कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में जॉनी लीवर ने अपने पुराने ज़माने में होने वाली बॉलीवुड की पार्टियों के बारे में कई मज़ेदार खुलासे किए। उन्होंने बताया था कि तब पार्टियों की थीम क्या होती थी और कौन सा स्टार क्या पहनकर आता था। 70 के दशक में एक्टर रंजीत की भी पार्टियां खूब मशहूर थीं और राजेश खन्ना के घर में लगने वाला खन्ना दरबार उन दिनों बहुत मशहूर हुआ करता था। खन्ना दरबार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में लगता था और शाम ढलने के साथ ही जाम खुलने लगते थे। और राजेश खन्ना के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो बहुत बेहतरीन मेज़बान हैं, यानी कि उन्हें खाने खिलाने पिलाने इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। अब राजेश खन्ना के बारे में चूंकि एक बात और मशहूर है कि वो कभी भी फिल्म सेट पर समय से नहीं पहुंचे। ये बात शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी कही जाती है। बाद के दिनों में गोविंदा इस चीज़ को लेकर काफ़ी बदनाम हुए। लेकिन राजेश खन्ना शूटिंग सेट पर देरी से क्यों पहुंचते थे, इसकी एक बड़ी वजह देर रात तक लगने वाला राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में खन्ना दरबार था। यानी कि वो लेट नाइट पार्टी जिसकी वजह से सुबह तक वो उठते ही नहीं थे, दोपहर तक उठते थे और उसके बाद फिर जाहिर तौर पर लेट होना लाजमी है। लेकिन राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि बहुत बेहतरीन मेज़बान है, उन्हें खाने खिलाने और पिलाने का बहुत शौक है। और उन दिनों राजेश खन्ना के घर पर होने वाली पार्टियों में उस दौर के तमाम बड़े सितारे, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और तमाम तरीके की हस्तियां उन पार्टियों में शामिल होती थी। धीरे धीरे ये लोग फिर कटने लगे और बाद के दिनों में जो लेट 80s में राजेश खन्ना के घर पर जो पार्टियां हुआ करती थी, चूंकि दो अलग अलग दौर है। एक दौर है जब राजेश खन्ना का जो तिलिस्म है वो पूरी तरीके से छाया हुआ था, उनका जो जादू है, यानी कि 1969 से लेकर 1973 का जो दौर है, 75 तक मान लीजिए। लेकिन 75 के बाद का जो दौर है राजेश खन्ना का, और उसमें जो राजेश खन्ना के घर पर पार्टियां हुआ करती थी, उसमें फिर वो बड़े लोग नहीं थे। उसमें बड़े लोगों की जगह उन खास चमचों ने ले ली थी जो राजेश खन्ना के इर्द गिर्द रहते थे। और फिर उन्हीं की सलाह पर बाद के दिनों में राजेश खन्ना फिल्में साइन करते थे, बहुत सारी फिल्में साइन कर लेते थे बिल्कुल थोक के भाव में, और वो फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करती थी। ये तमाम चीज़ें बाद के दौर में हुई, लेकिन 70s में ऐसा नहीं था। तो 70 के दशक में सबसे पहले हम आपको रंजीत के घर होने वाली पार्टी के बारे में बताते हैं। 70 के दशक में एक्टर रंजीत की भी खूब पार्टियां मशहूर थीं, और उस वक्त की पार्टियां कैसी होती थीं और फिल्मी सितारे क्या करते थे, ये हाल ही में रंजीत ने एक इंटरव्यू में बताया। और रंजीत इस इंटरव्यू में बताते हैं कि 70s में वो जो पार्टियां रखते थे उनमें कैसा माहौल था। रंजीत ने राजेश खन्ना से लेकर परवीन बॉबी तक पर कई दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पार्टी में परवीन बॉबी ड्रिंक्स बनाती थीं और वहीं राजेश खन्ना एक दो बोतल तो शराब की आसानी से गटक जाते थे। ये लेवल काका का शराब पीने का था राजेश खन्ना का। रंजीत ने 70s के दशक में होने वाली बॉलीवुड पार्टियों को लेकर और भी बहुत कुछ बताया। रंजीत ने 70-80 के दशक में ज़्यादातर फिल्मों में विलन के किरदार निभाए, और उन्होंने हाल के दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भले ही ऑन स्क्रीन उन्हें शराब पीते और स्मोकिंग करते दिखाया गया टीवी पर फिल्मों में, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्होंने शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने एक बूंद शराब कभी नहीं पी। हालांकि रंजीत अपने घर पर शानदार पार्टियां रखते थे जिनमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल होते थे, और ये हमेशा होती थी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि किसी खास मौके पर होती थी। रंजीत इस इंटरव्यू में बताते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और दोस्तों के साथ
उनके लिए लगभग रोजाना पार्टियां रखते थे। उस वक्त के सभी टॉप स्टार्स और जो शराब पीने के शौकीन थे वो एक्टर की पार्टियों में जरूर शामिल होते थे। रंजीत बताते हैं कि मेरे माता पिता उन दिनों दिल्ली में रहते थे और मैं जुहू में, बम्बई में, इसलिए सभी लोग शाम को वहीं पर हम लोग इकट्ठा होते। कोई रुकावट या फॉर्मेलिटी जैसा कुछ भी नहीं था। रंजीत बताते हैं कि उनकी पार्टियों में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि कई हीरोइनें भी शामिल होती थीं और उन्होंने बताया कि सभी हीरोइनें अलग अलग काम भी किया करती थीं। मसलन रीना रॉय बहुत अच्छे पराठे बनाती थीं। पार्टी में ड्रिंक्स बनाने का काम परवीन बॉबी का था। रंजीत कहते हैं कि परवीन बॉबी पार्टी में हम लोगों के लिए, सभी के लिए ड्रिंक्स बनाती थी और अमिताभ बच्चन भी इन पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। राजेश खन्ना भी इन पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। वो पार्टी में खूब इंजॉय किया करती थी और इस तस्वीर में परवीन बॉबी एक पार्टी में अमिताभ बच्चन के साथ डांस करती हुई भी नजर आती हैं, जिसका जिक्र रंजीत करते हैं। रंजीत के मुताबिक परवीन बॉबी पार्टी में ड्रिंक्स बनाती थीं, वो पार्टी में खूब इंजॉय करती थीं और साथ ही रंजीत बता रहे हैं कि उनके घर पर होने वाली पार्टी में मौसमी चटर्जी बहुत अच्छी फिश बनाया करती थी। मौसमी चटर्जी चूंकि बंगाली हैं, उन्हें खुद भी मछलियां खाने का बहुत शौक है और वो बहुत बेहतरीन फिश बनाती हैं। नीतू कपूर, नीतू सिंह, वो भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती थीं। तो इस तरीके से ये सारी पार्टियां होती थी। आप सोचिए कितने बड़े बड़े सितारे, कोई पराठे बना रहा है, कोई भिंडी की सब्जी बना रहा है, कोई ड्रिंक्स तैयार कर रहा है। रंजीत कहते हैं कि उनकी पार्टी में हर स्टार मौजूद रहता था। रंजीत ने बताया कि सुनील दत्त और राजकुमार से लेकर संजय खान, फिरोज खान, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना तक उनकी पार्टियों में आते थे। राजेश खन्ना के बारे में कहते हैं कि वो तो एक ही रात में 1-2 बोतल शराब पी जाते थे। रंजीत बताते हैं कि राजेश खन्ना एक दिन में कई सारी शिफ्ट में काम किया करते थे और जब तक वो पार्टी में पहुंचते वो फुल शबाब पर पार्टी हुआ करती थी। और ये पूछे जाने पर कि पार्टी के बाद अगले दिन एक्टर्स फिर मैनेज कैसे करते थे, तो रंजीत बताते हैं कि सारे हीरो तो दोपहर 2 बजे से पहले उठते नहीं थे। सुबह 10 बजे की शिफ्ट के लिए सारे हीरो लंच के समय आते थे और वो लंच करते और फिर शूटिंग शुरू किया करते थे। यानी कि ये उस दौर के काम का बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर था। अब चूंकि 70s के दशक में रंजीत अपनी पार्टियों के लिए मशहूर थे, तो वो अक्सर अपने घर पर पार्टी होस्ट करते थे और उस वक्त के सभी टॉप स्टार्स और जो शराब पीने के शौकीन हैं वो एक्टर की पार्टियों में शामिल होते। और रंजीत ने यह भी कहा कि फिल्मों में उन्हें इतना दिखाया जाता है कि वो शराब पीते हैं और ये करते हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने कभी शराब नहीं पी। लेकिन हाँ, राजेश खन्ना 1-2 बोतल शराब पिया करते थे। हाँ, बाद के दिनों में राजेश खन्ना को शराब ने पी लिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।